भाई मोदी सरकार में रेल बेच दी, इंडियन आर्मी बेच दी। अभी चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए। कांग्रेस ने हमें क्या दे दिया? क्या हो गया था? कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले हुए। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, एयरबस घोटाला। कितने घोटालों की लिस्ट में आपको दे दूं? हमारा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, क्या कहाँ से हैं? हम हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। घूमने आए हैं? हाँ जी। कैसा लगा लखनऊ? बहुत बढ़िया है। बढ़िया लगा? हाँ जी। एक बात बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है 2024 में कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? मोदी जी को भाई टक्कर अब तो राहुल गांधी आएगा। हाँ। राहुल गांधी। क्यों? हाँ? उसको 2 साल के लिए भी बैठा दिया गया है, तो उसके बाद में क्यों आएगा? हो सकता है सदस्यता अभी उन्होंने अपील की है, उसके बाद चीजें बदले। ये बात उन्होंने सच ही कहा है। नूर साहब की पहले बात, क्यों लगता है आपको राहुल गांधी से क्यों उम्मीदें लग रही हैं? भाई उम्मीद तो यार सभी उससे लगा रखे हैं। अब भाई अगर मान ली एक बार फिर सरकार आई तो फिर लॉकडाउन लगेगा, क्यों कोरोना आने वाला है, समझे? एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, तो आपको लगता है मोदी जी ला रहे हैं क्या? उधर रहे हैं क्या? भाई यार अब क्या बताएं, कुछ कोई बात सच है, कोई गलत है। अब हमें आप जैसे मीडिया वाले कुछ भी दिखा देते हैं, हम मान लेते हैं, समझे? मोदी का वैक्सीन नहीं लग रहा। हमने भाई आपने बोला कि कोरोना फिर लॉकडाउन फिर लग जाएगा। आपको लग रहा है मोदी जी कोरोना लेकर आए थे क्या कि लीजिए मैं इंडिया में कोरोना फैला देता हूँ? लॉकडाउन का पैंडेमिक का समय एक ऐसा समय था जब सभी पार्टियों को, चाहे वो विपक्ष हो, एक मिनट मैं नौकरी दिलाने का ठेका सरकार का है, बच्चा पैदा करने का ठेका भगवान का है, अल्लाह का है, खुदा का है। ये आप मानते हैं? ये बताइए, नौकरी आपको अपने बल पे मिलेगी या मोदी जी ला कर दे देंगे? क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही? मैं कहीं भी जाता हूँ भाई, वहाँ कहते हैं 5 लाख लगेंगे, 4 लाख लगेंगे। 4 लाख में तो आपको पता है पहले की सरकारों में पूछा गया, ये बताइए कहाँ? भाई हर जगह विभाग का नाम नहीं बता सकते भाई। क्लियर की थी जहाँ पे पूछा गया, बताइए भाई। भाई बात किया गया पैसा का, बताइए आप। भाई पैसा का बात हर जगह चलता है, बाकी ऐसे खुल के तो कोई नहीं बताता। किस चीज को लेकर, कौन सी जॉब अप्लाई? भाई देख हर जगह ऐसे कुछ नहीं बता सकते, हर जगह है। बाकी बताइए ना, आपके साथ जब नाइंसाफी हुई है, ओ भाई बंद आपसे पैसा मांगा गया, तो बताइए ना कौन मांगा है आपसे पैसा? भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं भाई अब 30,000 रुपये लगेंगे, इसमें पेपर। भाई ऐसे नहीं बताया जाता किसी का भी, समझे? ऐसे कोई इस देश में धांधली कर रहा है, आप बताना नहीं चाहते? ऐसे तो कौन बता। 2024 में उम्मीद किससे बांधे हुए? वो तो आपकी बात ठीक है, उम्मीद लग रही है, जो कि फिलहाल में चर्चा वही है। चर्चा हमारा ये जानना चाहता है कौन सा नेता टक्कर दे रहा है? टक्कर तो यही सामने वाला और बड़ा दो ही हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी दो ही है इसमें, केंद्रीय वाली। एक तो है बीजेपी का नाम कांग्रेस और राहुल जी दे देंगे टक्कर इस बार? देखो देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्या बोलता राहुल जी से उम्मीदें हैं? नहीं भैया, कोई उम्मीद नहीं है। कहाँ से हैं? हम भैया गोंडा यूपी से हैं। गोंडा यूपी से? हाँ। राहुल से उम्मीद नहीं है? हाँ भैया, कोई उम्मीद नहीं है। रुख चेंज होने समय थोड़ी लगेगा कोई भी, रुख चेंज होने समय नहीं लगेगा कोई भी, कोई रुख चेंज होने समय थोड़ी लगेगा कोई भी, समय बदलने में समय नहीं लगता कोई। तो राहुल से क्यों उम्मीदें लगती है? 70 साल दिया था कांग्रेस को, 70 साल दिया था कांग्रेस ने। क्या दिया हमें? आप बताइए, कांग्रेस ने हमें क्या दे दिया? क्या हो गया था? कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले हुए। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, एयरबस घोटाला। कितने घोटालों की लिस्ट में आपको दे दूं? बताइए। उनके साथ मोदी जी ने सबसे बड़ा घोटाला। और एक मिनट क्राइम पर आइए, एक एक करके बात करते हैं। क्राइम पर आइए, क्या आपको क्राइम में सुधार नहीं दिख रहा है? आप भैया यूपी से हैं, यूपी के क्राइम में सुधार है कि नहीं है? बहुत। एजुकेशन पर आई, किसान, मैं बता रही हूँ भाई साहब, आइए पॉइंट पर आइए। किसानों को भैया आ रही है, धीरे धीरे आ रही है चीजें, फॉर्म पर आ रही है। पहले तो ये भी नहीं हो रहा था। आपको पता है 6,000 रुपए साल में किसानों को दिए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको पता है कुछ किस्तें इसलिए भी रुकी हुई है क्योंकि उनके पेपर वर्क में भी दिक्कत है। आप समस्या समझिए कि हमारा जो भारत है उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन कहाँ रुका है? किस आप एक उसका नाम बता दीजिए कि फंड रुक गया। हम बता रहे हैं जो किसान वाला फंड, 4 घोटाले के नाम बता, आप 1 घोटाले का नाम बता दो, फंड रुक गया। किसान वाला फंड जो पहला बता कितना कुछ रहे थे, हुआ कितना अभी
उतने में बाकी पैसा पूरा नहीं आवा उसमें जो है। ये बताइए 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा आवास दिए गए हैं, क्या उसमें किसान परिवार शामिल नहीं है? उसमें से कितने किसान ऐसे थे जो झोपड़ी तान के रह रहे थे? आज मैं भी गांव से जुड़ा हूं भाई, मैं चांद से नहीं आया हूं, मैं भी गांव में ही रहता हूं। मैं जानता हूं कि किसको छत मिली है, किसको नहीं मिली है, और किसकी सरकार में झोला लेके घूमते थे कि किसी के चाचा नौकरी बेच रहे थे और किसी के भैया नौकरी बेच रहे थे। ऐसी सरकारें इस देश ने देखी हैं, इस प्रदेश ने देखी हैं कि सत्ता पक्ष के लोग झोला लेकर नौकरियां बेचते थे। नौकरियां भेजना काम चलना था, किसका काम चल रहा था? दुकानें चल रही थी। अच्छा एक मिनट सुनिए, क्या नहीं उससे छोड़िए, नहीं उससे छोड़िए। मैं ये कह रहा था सर, काम जैसे मान लीजिए आप इस समय ठीक है एजुकेशन बढ़ाएंगे, एजुकेशन स्तर ठीक है। कोरोना काल में जो उन्होंने प्रमोट किया था 2021 में बच्चों की पढ़ाई के लेकर के, जो अभी अब क्या चला बताइए, क्या चला उसमें क्या हुआ? क्या बताइए? कोरोना काल में हमें कोरोना फैले लेकिन हम एग्जाम कराएं, हमको लॉकडाउन ना लगाएं। हम जी अभी इन्होंने भी यही चीज़ कही, कोरोना मोदी जी पॉकेट में भर कर लेकर आए थे, हम छोड़ देते हैं। आप गजब बात करते हैं भाई साहब। बस अरे मोहम्मद जी नहीं शांति से बात कीजिए। मोहम्मद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, रेलवे पे क्या कर रहे थे? भाई जैसे ये कह रहे थे भाई घोटाले हुए, सब कुछ हुए। अब भाई मोदी सरकार में रेल बेच दी, इंडियन आर्मी बेच दी। अभी चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए। अभी जैसे मैं हरियाणा से, अभी मैंने इंडियन आर्मी का मतलब फिजिकल क्लियर कराया था ठीक है। उसमें मेरे साथ का अभी ये 20 नवंबर को हुई थी फिजिकल, उसमें मैंने मतलब अपना भाई फिजिकल क्लियर करके मेडिकल में मेरे को बाहर कर दिया था, मैं चला गया था। मेरे साथ के 5 बच्चे हुए थे, उनके पेपर में 200 में से 180 नंबर हैं और ठीक है 150 वाले का सिलेक्शन है, 180 वाले का नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? मुझे ये बताओ, ये मतलब हो क्या रहा है? ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? रेल बेच दी मोदी जी ने, कह रहे रेल। देखिए निजीकरण भी होता है, उसका भी एक प्रोसेस है कि कुछ परसेंटेज होता है उसमें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। कौन सा बेच दिया बताइए, क्या बेच दिया? आप कहते हैं कि पूरा देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने सुविधा नहीं चाहिए, आपको अच्छी सुविधा नहीं चाहिए घोटाले वाले। अब वो बताइए ना, मेरे साथ जो बच्चे थे हमने देखा तो है, टक्कर मार के रो रहे वहाँ से हमने देख ला। मैं बता यार भाई साहब, आपके जैसे चैनल वालों ने बहुत, हाँ जी, बहुत वीडियो गिर रखी है यूट्यूब पे, बहुत लाख रुपए लेने की बात कही, नौकरी के लिए बड़ा आरोप है। आप बताइए कहाँ मांगा गया? कोई भी प्राइवेट, देखो मेरी बात यार, जैसे ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। राहुल जी से आबादी आ सकती है। राहुल जैसे कौन सी आबादी आ सकती है, कैसे आ सकती है? जैसे जो भाजपा कर रही है, भाजपा से अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता और कभी नहीं कर सकता। रामायण से लेके सब चीज़ों के तथ्यों को तो ये बिगाड़ के रखे हुए हैं। इनके हिसाब से पांडव जो थे वो डिमोनेटाइजेशन करते थे। ये कौन सा रामायण पढ़ के आ रहे हैं भाई? हमारे हिसाब से ऐसा महाभारत, ऐसा रामायण हमें नहीं पढ़ाया गया है। हमारे हिसाब से इन्होंने अभी एक वीडियो मैंने देखा कि ये कह रहे थे कि अर्जुन ने जो उनके आंख पर तीर मारी थी वो क्या बताकर मारी थी? भाई अर्जुन ने जब तीर मारी थी तो राहुल गांधी जी वहाँ उपस्थित थे? राहुल गांधी जी वहाँ उपस्थित थे? नहीं थे ना। महाभारत में ये कहते हैं कि कौरव जो थे वो डिमोनेटाइजेशन पे बात करते थे और तमाम ऐसी बातें करते हैं। उस समय उस युग में डिमोनेटाइजेशन कहाँ से आएगा? हम मुझे ये बता देते, वो जवाब दे देते। उसके बाद अभी एक और वीडियो प्रियंका जी ने कहा कि हमारे भाई को लोग पप्पू बुलाते हैं। उनके पास 2 सबसे एक्सपेंसिव डिग्रियां, एकदम बड़े समाज की डिग्रियां हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की, विदेश से पढ़कर आए हैं। विदेश में पढ़े लड़के को ज्ञान नहीं है कि संस्कार क्या है भारत के। आप मंच में खड़े होकर किसी के टाइटल पर कमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि सारे जो चोर होते हैं उनका टाइटल मोदी होता है। मेरा मोदी सरनेम होता तो मैं भी करती, मैं भी दावा ठोकती। आप उसके बाद ये कहते हैं कि आजकल के यूथ जो है वो चीज़ों को लेकर बरगलाए जा रहे हैं। कहाँ बरगलाए जा रहे हैं? एजुकेशन पर काम नहीं हो रहा है, वो उन्हें नहीं दिखेगा सर, क्योंकि उनको अपनी सरकार लानी है। एक तो ये इतनी झूठी बातें करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। पहले तो ये अपनी पार्टी बचा लें, तब ये देश चला पाएंगे। देश चलाने के लिए इनके पास सबसे अच्छा मौका था कि अर्थशास्त्री थे, जीडीपी को ये अच्छा से अच्छा कर सकते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते थे, सब चीज़ें कर सकते थे। एंड आई रिस्पेक्ट कि 1991 में मनमोहन सिंह ने हेल्प भी की थी। पर उसके बाद क्या? घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अब ये ब्लेम भी लगा देना तो अभी अपने पाप नहीं धुल पाएंगे, यही सच है, क्योंकि अपने पाप ये धुल नहीं पाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि अब से आप पहले तो ये कांग्रेस ही बचा लें, पहले तो ये कांग्रेस बचा पाएंगे तब ये आगे आ पाएंगे। और इन केस अगर आगे आते भी हैं तो पहले इन्हें तथ्य पढ़ने होंगे, रामायण महाभारत सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उन्हें प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। पत्रकारों को सिखा रहे थे हिंदुज़म क्या है। ये पत्रकार, एक मुझे बात बताइए,
नॉर्मल बात है कि जो आदमी भारत में रहा ही नहीं, वो भारत की गरीबी, वो भारत के लोग, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का राशन कहाँ से जानेगा। इनकी सीटें मणिपुर, गोवा, पंजाब हर जगह हार गई, उत्तराखंड तक में सीटें हार गई। राजस्थान में देखिए राशन घोटाला चल रहा है, 1 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। राजस्थान में राशन घोटाला चल रहा है, गरीब भूखा मर रहा है। और इनके जो सरकारी नौकर थे राजस्थान में, जो स्कूल टीचर हैं, इन लोगों का वीडियो वायरल होता है कि ये लोग राशन लेते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं राजस्थान? 2 तो सीटें हैं इनकी, 2-4 ही जगह इनकी सीटें हैं, वो वहाँ भी नहीं बचा पा रहे हैं। के बाद से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, कहा ना कि हिंदुओं के इलाके में हमने हिंदुओं को हराया है, हिंदूवादी पार्टी को हराया है। पहले तो इनके मन में बात बैठ गई है कि हम लोग हिंदू 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 पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश में हर बार बोला गया कि ये सेक्युलर देश है। यहाँ हर तरह के तमाम जाति के, तमाम समुदाय के लोग रहते हैं, तमाम तरह की संस्कृतियाँ फॉलो की जाती हैं। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, रमज़ान का महीना भी चल रहा था और नवरात्रि भी चल रही थी। राइट दिखे आपको कहीं? हिंदू मुस्लिम राइट आपको किसी को दिखे हो मुझे बताइए? कहीं नहीं दिखे। सबने प्रेम पूर्वक अपनी चीज़ें हैंडल की, रमज़ान भी मनाया और नवरात्रि भी मनी। आप ममता दीदी की बात सुन लीजिए, उन्होंने अभी नहीं कहा कि आपको मुसलमानी एरिया में नहीं जाना चाहिए, हिंदुओं को तो मार तो पड़ेगी। ऐसा सेक्युलर भारत होता है? ये ऐसी मिसाल सेट कर रहे हैं, ये लोग मिसाल ही गलत सेट कर रहे हैं। ये लोगों ने भारत की संस्कृति का पूरा धज्जिया उड़ा दिया है। हमारे भारत हमेशा से सेक्युलर होने के लिए फेमस है, सेक्युलर होने के लिए इसका नाम है और उसी के लिए होना भी चाहिए। बीजेपी कभी ये नहीं कह रही है कि हिंदू मुस्लिम कर लो या हम हिंदू हिंदू करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा में वो तो यही बोल रहे थे कि हम तो नफरती माहौल में मोहब्बत की दुकान खिलाने आए हैं, बोलने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तो तमाम ऐसी बातें करते हैं, इन्होंने ये कर दिया, हमारा ये टूट गया, हमारा वो, क्या चीज़ है क्या सच है तो उनको खुद भी पता और हमें भी पता है। सबसे पहली चीज़, जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने स्टार्ट किया था तमिलनाडु से, वहीं पे 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या होती है पिछले साल। तो बताइए ये जायज़ है होना? उसकी निंदा कोई नहीं करता, वो सब भूल गए। वो गांधी छोड़िए, गांधी का कोई नेता नहीं करता है। और पिछले साल ही उनके एक वरिष्ठ नेता है गुलाम नबी आज़ाद, वो कांग्रेस छोड़ दिए हैं और वो सारी सच्चाई उनके बारे में वो खोले जा रहे हैं। क्या, हाँ, वो सारी चीज़ें उनको बताया जा रहा है क्या करे क्या नहीं करे। और 2014 के बाद उनके पास 2-3 टॉपिक रह गया था बस बोलने के लिए राहुल गांधी के पास। एक राफेल था और एक डिमोनेटाइजेशन था और एक अडानी अंबानी। अब एक बात बताइए, राफेल स्कैम वो किस शख्स से वो कह रहे हैं जो खुद बोफोर्स स्कैम करके बैठे हुए हैं, वो किस शख्स से वो बोल रहे हैं? और डिमोनेटाइजेशन पे वो बोल रहे हैं जो गांधी परिवार का जो पैसा लूट के सब बैठे हुए हैं पहले के, और कांग्रेसी जो लूट के बैठे हुए हैं, अब वो पैसा तो कागज़ हो गया है, दिमाग बौखला गया उन लोग का, तो क्या करे वो? इसीलिए वो अब यही 2-3 चीज़ों को मुद्दा बना के और समाज को बांटने का भी वो काम कर रहे हैं। ये जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसी से सारी नींव रखी जाएगी। जैसे अडानी वाला जो मामला है, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी यही तो कर रहे हैं, कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है। एक तरफ ये इन्होंने एक बात सही कही थी कि उस समय भी 2014 के पहले भी अडानी और अंबानी के साथ काम होता था, उन लोग के साथ भी होता था, लेकिन अब इनकी सरकार रही नहीं। अब एक फ़ोटो का बेस बना के, जैसे मैंने आपको बताया, मोदी और अडानी का फेस बना के, बेस बना के, और वो चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। तो वो चीज़ अब आज की जनता इतनी पागल है भी नहीं कि वो चीज़ों से इफेक्ट करे। तो विपक्षी एकता से जो कह रहे हैं कि ये पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी देश में केवल हवाई के मुद्दे बना रही है। उनके जो मुद्दे हैं जिनको वो उठाते हैं वो आम जनता से कोसों दूर होते हैं। आप देख लीजिए इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को, एक इवेंट से आगे बढ़ करके कुछ नहीं रह गई है। आप देखिए इस भारत जोड़ो यात्रा को हर जिले में जा करके नफरत वाले बयान दिए गए, हर जगह पर जा करके जातिवाद और सांप्रदायिकता का आरोप लगाया गया। जबकि आप देख रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और उनकी चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सभी समाजों को कैसे साथ में लेकर चला जा सकता है, इस पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अगर आम जनता की हम बात करें तो आम जनता के अंदर एक विश्वास जागा है। और मैं तो कहता हूं, हमको चाहिए कि हमारे विपक्ष का नेता हो, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है।